के साथ हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 2 करोड़ 40 लाख की अफीम जब्त की गई है। लग्जरी गाड़ी से तस्करी की जा रही थी। पूछताछ के बाद राजवी के घर में रेड डाली गई है। राजवी के घर से 29 लाख कैश बरामद हुआ है। रांची में भी लग्जरी कार और बाइक बरामद की गई है। चतरा का रहने वाला विजय कुमार गिरफ्तार किया गया है। तस्करों का नेटवर्क खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। लग्जरी कार से 48 किलो अफीम जब्त की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हजारीबाग से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए की अफीम को जब्त किया गया है। लग्जरी गाड़ी से तस्करी की जा रही थी। पूछताछ के बाद राजवी के घर में रेड डाली गई। राजवी के घर से 29 लाख कैश बरामद हुआ है। रांची में लग्जरी कार और बाइक बरामद की गई है। चतरा का रहने वाला बताया जा रहा है तस्कर विजय कुमार। तस्करों का नेटवर्क है उसे खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। लग्जरी कार से 48 किलो अफीम जब्त की गई है। बरामदगी हुई है 48 किलो के आसपास था, 48 किलो प्लस था, जिसका बाजार की मूल्य 2 करोड़ 40 लाख के आसपास है। और उसके साथ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पकड़ी गई है। इसी के निशानदेही पर इसके घर पर भी छापामारी की गई है। इसका घर सुखदेव नगर थाना अंतर्गत जानकी नगर रोड 6 में भी हम लोग छापामारी करवाए। तो वहां से लगभग 29 लाख रुपया बरामद किए हैं हम लोग। और वहां भी एक क्रेटा गाड़ी और बुलेट की बरामदगी हुई है। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। एक बार फिर जमींदोज हुआ है घर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाल बचे घर के कई लोग, 1.5 लाख के जेवर भी घर में नीचे दब गए हैं। घर का सभी सामान जमींदोज हो गया है। टीवी, फ्रिज, 4 बकरी भी खत्म हो गई हैं। दहशत में इलाके के लोग बताए जा रहे हैं। कतरास के गोविंदपुर एरिया के 3 की ये पूरी घटना है। न्यू आकाश किनारी कोलियारी के GTS के पास की ये पूरी घटना। आउटसोर्सिंग कंपनी के पास 20 पटिया बस्ती में ये बड़ा हादसा हुआ है। BCCL ने मुआवजे का आश्वासन दिया है और वो तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर ये घर अचानक से जमीन में धंस गया, जिसमें सारा सामान भी समा गया। अपने से गिर गया है। क्या नुकसान हुआ इसमें? पूरा नुकसान हुआ। सामान भी है इसको। क्या क्या सामान गया है? टोटल गहना जोर चल गया मेरा। अच्छा। मेरा टीवी चल गया, टीवी पलंग अलमारी फिर सब चल गया सर। चला गया कुछ? कहाँ रहेगा मेरा जमा? बच गया अभी। चला गया सर। कहाँ चला गया है? नीचे गिर गया। कैसे गिरा है? धस गया पूरा। कैसे धसा मालूम है कुछ? अपने से धस गया पूरा, चाल गिर गया। चल गया। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? सब चीज है, अलंग पलंग है, खाना पीना जितना सब था सब चला गया। सब बकरी छकरी जितना सब चला गया। कई बार नोटिस दिए हैं। थाना का भी रिक्वेस्ट आग्रह था ग्रामीणों से कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये भूदर्शन क्षेत्र है। उससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में भूदर्शन हुआ है। हम लोग को तरफ से बार बार आग्रह रहता है, पर पता नहीं किस वजह से लोग नहीं जाना चाहते हैं। यही ग्रामीण से आप लोग पूछ सकते हैं। BCCL की तरफ से सारे के सारे अनुमोदित है, इसीलिए जो भी सहायता BCCL को करना चाहिए जरूर करेंगे। और सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी की सिमडेगा में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा। बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, यह बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, राहुल गांधी ने ये सारी बातें सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, हम संविधान को बचाना चाहते हैं और हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो,
दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। और इस पर बीजेपी का पलटवार भी आ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी पर गौरव भाटिया ने तंज कसा है। खोपड़ी हो सकती है, खोलो तो उसमें बुद्धि नहीं। बीजेपी ने कहा है कि कोरे कागज पर संविधान की किताब दिखाई जा रही है। संविधान का अपमान राहुल गांधी ने किया है। ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से कही गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान को खत्म करने का बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उसके बाद राहुल गांधी पर गौरव भाटिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अपमान सही मायने में राहुल गांधी कर रहे हैं संविधान का। कहना गलत नहीं होगा, खोपड़ी हो सकती है, खोपड़ी खोलो तो उसमें बुद्धि नहीं होती है। वैसे ही राहुल गांधी जिस संविधान का कवर देते हैं उसको खोलो तो संविधान की मूल भावना का हनन अगर किसी ने किया है, संविधान का अपमान किसी ने किया है और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किसी ने किया है, तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, ये हमारी बहनों और बेटियों की ताकत है जो इस बेईमान जेएमएम कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ी है। इनमें इंडी अलायंस के अत्याचार, अन्याय और आतंक को अमूल नष्ट करने की ताकत है। इनमें हमारी रोटी, बेटी, माटी की रक्षा करने की ताकत है। ये शक्ति तो है जो यहाँ दिखाई दे रही है जी। ये बहनों की शक्ति, बेटियों की शक्ति इस बेईमान सरकार के खिलाफ झारखंड की जेएमएम कांग्रेस की खड़ी हुई है। इसके अत्याचार, अन्याय और आतंक को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ये यहाँ की रोटी, बेटी, माटी की सुरक्षा की शक्ति है। और झारखंड में बीजेपी की सहयोगी आजसू पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना 1,21,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने घोषणा पत्र जारी करते हुए घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा और उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का भी वादा किया और कहा कि हर नागरिक को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। इस दौरान सांसद सीपी चौधरी, विधायक लंबोदर महतो मौजूद रहे। हमने इस बार कहा है कि अब की सरकार रोजगार देने वाली सरकार होगी। अब की बार जो गवर्नमेंट आएगी ये यहाँ के नौजवानों के भविष्य को संवारने वाली सरकार होगी और इसी के तहत हमारे संकल्प उस अनुकूल तैयार किए गए। हमने तय किया है राज्य के अंदर युवा सरकार, सबको रोजगार, ये हमारा प्राथमिकता होगा और हम उसी प्राथमिकता पर हम संकल्प के साथ जनता के जनादेश के साथ काम करेंगे। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी सभा पांकी विधानसभा सीट के तरहसी में यह सभा हुई। सीएम मोहन यादव का झारखंड सरकार पर हमला। हेमंत सोरेन की सरकार ठगबंधन की सरकार है। झारखंड में घुसपैठी चरम पर है। झारखंड को पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। पाकी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा हुई और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर झारखंड के चुनावी रण में हुंकार भरेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी 10 नवंबर और 13 नवंबर को झारखंड आएंगे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कब कब और कहां कहां कार्यक्रम होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम, जहां बोकारो में जनसभा करेंगे, गुमला में जनसभा होगी 10 नवंबर को। इसके अलावा अगर 13 नवंबर की बात करें तो देवघर में जनसभा होगी, गोड्डा में जनसभा होगी। यह 13 नवंबर का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। 10 नवंबर को बोकारो, गुमला और रांची में जनसभा होगी और रांची में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री देवघर में जनसभा करेंगे और गोड्डा में भी जनसभा की जाएगी।
तो एक हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी रांची में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री का कारवां रातू रोड से होकर गुजरेगा, जिसको लेकर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि रातू रोड में लोगों में भारी उत्साह है। लोग खुद अपने घरों को सजा रहे हैं। रातू रोड में जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा, भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। ब्राह्मण समाज के लोग संघ घंटा घड़ियाल से स्वागत भी करेंगे और मेरा सभी रांची की जनता से, विशेषकर रातू रोड की जनता से यह आग्रह है कि प्रधानमंत्री जब आए तो पुष्प वर्षा तो होगी ही, प्रधानमंत्री सबका अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को गुमला में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर हवाई अड्डा मैदान में पंडाल निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। गुमला में 10 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हवाई अड्डा मैदान में उनका यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। आप देख सकते हैं अभी जो तैयारी है जोरों शोरों से चल रही है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ा सा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है मजदूरों के द्वारा में कि 10 नवंबर को प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और क्षेत्र के जो जनता है उसको साधने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें यहाँ पे 6 जो विधानसभा के प्रत्याशी होंगे, गुमला, सिसई व बिशनपुर, लोहरदगा व सिमडेगा व कोलेबिरा के जो भाजपा के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में जो प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो चुनावी जनसभा को लेकर के जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें आज एसपीजी की भी टीम गुमला पहुंच चुकी है। पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है। देखरेख में एसपीजी की टीम की देखरेख में कार्य को कराया जा रहा है। पुलिस भी उसको सहयोग कर रही है। हालांकि किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और 10 नवंबर को जो प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी है उनके पक्ष में मत करने की लोगों से अपील करेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। खबर पलामू से, जहां हुसैनाबाद सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश कुमार ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पलामू की 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराएगा। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पलामू प्रमंडल के सभी सीटों पर जीत रही है। क्या है कि जनता जान गई 5 साल जिस कष्ट और जितना परेशानियों से गुजरे हैं, बालू के लिए लोग तरस गए हैं, विकास के लिए तरस गए हैं और अनेकों चीज जो झारखंड सरकार की नाकामियों को उजागर कर दिया है, जनता सब जानती है। इसलिए हर व्यक्ति अपना महसूस कर रहा था यह सरकार, इंडी सरकार झूठी है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चाईबासा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डेमोग्राफी बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों और मूलवासियों की संख्या घट रही है, जो यहां की बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि झारखंड में विपक्षियों के पांव तले से जमीन खिसक रही है, इसीलिए ऐसे आरोप लग रहे हैं। और पलामू के डाल्टनगंज सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। डाल्टनगंज से बीजेपी उम्मीदवार आलोक चौरसिया ने जीत का दावा किया। पिछले 2 बार से कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा रहे हैं और इस बार भी चुनाव में उनको हरा देंगे। डाल्टनगंज से आलोक चौरसिया को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आलोक चौरसिया इसलिए भी राजनीति में जाने जाते हैं कि सबसे कम उम्र के विधायक बने थे और जब बनकर आए थे तो सबसे ज्यादा इसकी चर्चा हुई थी। तो हमारे साथ आलोक चौरसिया जी हैं। लगातार प्रचार अभियान चल रहा है। देखिए डाल्टनगंज में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी की मांग बहुत वर्षों से था वो बना, सड़कें बनी, गाँव घर तक बिजली पहुँचा और कुछ ऐसे कार्य बचे हुए हैं जिसे हम लोग पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी सरकार बन रही है। सरकार बनते ही अपने विधानसभा के जो मुद्दे होंगे उस मुद्दों के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और अब देखे होंगे कि आज जो इस राज्य का स्थिति है, इस राज्य की स्थिति को देखते हुए
पूरे प्रदेश की जनता, डाल्टनगंज की जनता मन बना लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। आलोक जी, आपसे आपकी जिससे लड़ाई है वो लगातार आपके सामने रहे हैं, इस बार वो कितना मजबूत है और कितना कमजोर है आपके नजरिए से? तो आप अपने से देख रहे हैं कि लगातार दो बार भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने उनको पटकने के काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भी डाल्टनगंज में कमल खिलेगा और जो सामने प्रत्याशी है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है और हमको आशीर्वाद मिल रहा है। ये थे आलोक चौरसिया और देखिए इनको पूरा भरोसा है कि इस बार भी डाल्टनगंज में सिर्फ और सिर्फ कमल फूल खिलेगा और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो रोजगार सहित जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरेंगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 डाल्टनगंज। और हजारीबाग के सदर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में प्रदीप प्रसाद ने विधायक बनने के बाद 14 बिंदुओं पर काम करने की चर्चा की। संकल्प पत्र विमोचन के दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता उदयभान सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने भी संकल्प पत्र का स्वागत किया। इस दौरान प्रदीप प्रसाद ने शहर के ट्रैफिक और राज्य में सरकार बनाने के बाद हवाई अड्डा के लटके मामले का समाधान करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखेंगे तो एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि हम बनाना चाहते हैं। देश में 72 हवाई अड्डा था, आज के दिन में 150 है। 10 सालों में दुगनी की संख्या हुई है हवाई अड्डाओं की। और भी हम लोग ग्रीनफील्ड और ये सब बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार को करना रहता है, जब तक वो नहीं करेगी तब तक दिक्कत आए। लोगों के मन में ये विश्वास दिलाना होगा कि जो काम अभी हो रहा है उससे 4 गुना ज्यादा स्पीड हम लोग अगर दोनों भाई रहेंगे काम करने के, हजारीबाग को जन समस्या को हम लोग बेहतर समझते हैं। अगर अस्पताल का भी समस्या हो तो 2 तरफा अगर प्रयास किया जाएगा तो और अच्छा होगा। बिजली की समस्या होगा, हर तरह से प्रयास जो हो दुगनी स्पीड से होगा। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच से जुड़े हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसे लोगों को संथाल परगना क्षेत्र में संगठित तरीके से बसाया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन पर भी कब्जा हो रहा है। हाई कोर्ट ने मामले की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही थी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों के नाम सुझाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार ऐसा ना करे। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लोगों का पक्ष सुनकर इस पर फैसला लेगा। और झारखंड विधानसभा चुनाव में एक सीट पर लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास भी अलग से अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। खगड़िया से सांसद और झारखंड प्रभारी राजेश वर्मा ने कहा कि झारखंड का विकास कैसे हो, इसको ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र जारी किया गया है। उन तमाम प्रत्याशियों के लिए हम लोग अपना 100% देकर झारखंड को महागठबंधन से मुक्ति दिलाकर और एनडीए की सरकार बनाने के लिए हम लोग सब संकल्पित हैं। और इसी के साथ आज हम लोग अपने संकल्प पत्र को आपके बीच साझा करने के लिए आए हैं। में सारे ही विषय में आपको बताया तो स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, भ्रष्टाचार से किस तरीके से निजात मिले उसको लेकर, आदिवासी समाज जो है उसको लेकर, जो पिछड़ा समाज है उसको लेकर, दलित शोषित वंचितों को लेकर, सभी विषयों को उसमें रखा गया और उसकी पूरी एक ब्रीफ जानकारी जो है, एक डिटेल जानकारी आपके बीच हम लोग साझा भी कर रहे हैं, वो आपके बीच अभी हम लोग रखेंगे भी। और कोडरमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चुनाव प्रचार के लिए सुभाष यादव 4 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आएंगे। कोडरमा से आरजेडी जिला अध्यक्ष रामधन यादव ने इसकी पुष्टि की है। गुरुवार को उन्होंने मामले में राहत की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान मिली जमानत का उदाहरण दिया था।
ईडी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी से जवाब मांगा था। शुक्रवार को 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुभाष को जमानत दे दी। सुभाष यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। सुभाष यादव की जमानत के बाद लालू यादव की चैन की सांस ले पाएंगे।